अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास इंग्लिश बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर इंग्लिश ग्रामेरियन चैनल लाया है। आप अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 19 नंबर का होता है उसके लिए बड़े परेशान होते हैं, कहां से तैयारी की जाए, कौन सी बुक से तैयारी की जाए। अब आपको ना ग्रामर की बुक पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको टेक्स्ट बुक पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। हमने मुतलका पेजेस के इमेजेस इस शॉर्ट वीडियो में दे दिए हैं। आप उन्हीं से देख के उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेकर उनको डाउनलोड करके आप यहीं से तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ ये वीडियो देखें और अपने 19 नंबर कंफर्म करें, बगैर स्किप किए आखिर तक वीडियो देखें और अपना पहला सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का कंफर्म करके फिर इजी होके बाकी सारा पेपर सॉल्व करें। और ऑल इजी practical and useful videos, give a big thumbs up, subscribe, press bell, thanks a lot। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी यूनिट नंबर 1 का पेज नंबर 5 है। यहाँ पर ग्लोसरी दी गई है। ग्लोसरी में से आपने सिर्फ इन वर्ड्स के स्पेलिंग याद कर लेने हैं, कोई आपने मीनिंग याद नहीं करने। इसी तरह ये पेज नंबर 6 की ग्लोसरी है। इन वर्ड्स के आपने स्पेलिंग याद करने हैं और यही आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करने में मदद करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये जो हम पेज बताने जा रहे हैं, इन्हीं पेजेस के सिर्फ वर्ड्स के स्पेलिंग याद करने से आपके स्पेलिंग वाला पोर्शन कंप्लीट तैयार और आपके नंबर पक्के। इसी तरह ये पेज 20 यूनिट नंबर 2 की ग्लोसरी है। पेज नंबर 34 यूनिट नंबर 3 समरी की ग्लोसरी है। यूनिट नंबर 4 उसके पेज नंबर 52 और 53 इस पे ये ग्लोसरी है। और यूं करेक्ट स्पेलिंग की चॉइस के सिलसिले में आपका लास्ट यूनिट नंबर 7 इफ, ये उसकी ग्लोसरी पेज नंबर 88 पर है। मुख्तर ये कि जो हमने आपको पेजेस दिए उनके सिर्फ वर्ड्स के आप इन अल्फाज के स्पेलिंग से तरह याद कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका स्पेलिंग का क्वेश्चन तैयार और 4 नंबर आपके गारंटी। चलते हैं अपने तीसरे पार्ट सी की तरफ। वहां पर आपने करेक्ट मीनिंग को सिलेक्ट करना होता है। जो लफ्ज बोल्ड दिया गया होता है उसका करेक्ट मीनिंग। इस सिलसिले में आपको हम सिर्फ 4 पेजेस मेंशन करेंगे, रिव्यू 1 और रिव्यू 2 का। तो आइए चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। पेज नंबर 83, इसका जो वोकैबुलरी के नीचे ए और बी पार्ट आपको नजर आ रहा है, आपने ए पार्ट के मीनिंग, इस तरह बी पार्ट में जो बोल्ड वर्ड्स हैं आपने उनके भी मीनिंग तैयार कर लेने हैं। यूं आपका करेक्ट मीनिंग चूज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलते हैं रिव्यू 2 पेज नंबर 160। इसमें जो वोकैबुलरी लिखा हुआ है इसका पार्ट ए, इन तमाम वर्ड्स के आपने मीनिंग याद कर लेने हैं, पार्ट बी के वर्ड्स के। और पार्ट सी में जो आपको ऑडियो, ऑडिबल, ऑडिशन, ऑडियंस, ऑडिटोरियम ये लफ्ज नजर आ रहे हैं, आपने इनके भी मीनिंग तैयार कर लेने हैं। आपके सिर्फ इन 4 पेजेस रिव्यू 1 और रिव्यू 2 की वोकैबुलरी तैयार करने से आपका करेक्ट मीनिंग वाला क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यूं 5 मार्क्स गारंटी। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। जो ग्रामर बेस्ड करेक्शंस होती है उनके एमसीक्यूज आपने सेलेक्ट करने होते हैं। लिहाजा इसमें पेज नंबर 10 ये जो ग्रामर लिखा हुआ है इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपने नाउन की अकसाम, इन सब को टाइप्स को पढ़ लेना है। आपको तारीफें याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपने इनकी एग्जाम्पल के वर्ड्स। इसी तरह पेज नंबर 11 पे यहां पर वर्ब्स के सिलसिले में एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। एडजेक्टिव की इस तरह एग्जाम्पल में जो आगे नाम लिखे हुए हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपने इनकी एग्जाम्पल के आगे जो नाम लिखे हुए हैं वो नाम याद कर लेने हैं ताकि आपको पेपर में ये बात पहचानने में आसानी हो जाए कि एडवर्ब कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है। सिर्फ और सिर्फ आपने इनकी हेडिंग पढ़नी है, आगे जो नाम लिखे हुए हैं उनको याद कर लेना है। आपका पेज 43, इसमें जो आपको ई पार्ट नजर आ रहा है, कंपाउंड प्रेपोजिशंस, आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। ये अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ड्यू टू, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, आपने जो बात याद रखनी है कि ये सारी क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशंस। डियर स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 79 है। इसमें आपको मुख्तलिफ क्लासेस की या कंजंक्शन ऑफ क्लासेस इनके बारे में बताया गया है। आप इनकी गौर के साथ इनकी अकसाम को पढ़ लें, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपने हेडिंग पढ़नी है। जो बोल्ड अल्फाज यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं आपने उन लफ्जों को याद रखना है, ये आपको पेपर में पहचानने में मदद देंगे। इसी तरह पेज 80 पे ये ट्रांजिशन वर्ड्स, डिवाइसेस, यहां पर एग्जाम्पल्स में ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं, एडिशनली, फर्दर सम, इन एडिशन, लाइकवाइज, देयरफॉर, ये अल्फाज आपने याद रखने हैं। ये ट्रांजिशन वर्ड, ये फ्रेजेस हैं।
اس طرح آپ کو پیپر میں پہچاننے میں مدد ہوگی. یہ گرامر بیسڈ جو کریکٹ آپشن آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے, یہ چند ایک ایگزامپل اور پیجز اور ورڈز تیار کرنے سے آپ کا یہ سوال تیار اور آپ کے 5 نمبر پیپر میں شورٹ شارٹ پکے. اسٹوڈینٹس, ہم نے فرسٹ آپشن جو پارٹ اے تھا جس میں ورب کریکشن تھا اس کو اس لیے چھوڑ دیا تھا, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچے ٹینسی سے بڑے الرجک ہیں, لہذا ہم نے آپ کے لیے آسان ترین یہ 5 منٹس میں ایک ایسی ویڈیو تیار کی ہے جس میں آپ کو کچھ ورڈ دیے جائیں گے. آپ ان الفاظ کو یاد رکھ کے کریکٹ فارم آف وربز کو سلیکٹ کرنے میں آپ کو انتہائی آسانی ہو جائے گی. ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے. صرف 5 منٹ وہ ویڈیو دیکھ کے, صرف 5 منٹ کی وہ ویڈیو دیکھ کے ان اصولوں اور لفظوں کو یاد رکھ کے اپنے 5 نمبر کنفرم کر لیں. Kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos. Thanks a lot.